नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 57 वो अंतिम भाग। कई साल बीत गए हैं। मुंशी ब्रजधर नहीं रहे। घोड़े की सवारी का उन्हें बड़ा शौक था। नर घोड़े ही पर सवार होते थे। बग्घी, मोटर, पालकी, इन सभी को वह जनानी सवारी कहते थे। एक दिन जगदीशपुर से बहु रात गैर लौट रहे थे। रास्ते में एक नाला पड़ता था। नाले में उतरने के लिए रास्ता भी बना हुआ था, लेकिन मुंशी जी में नाले में उतरकर पार करना अपमान की बात समझते थे। घोड़े ने जस्त मारी, उस पार भी निकल गया, पर उसके पांव गड्ढे में पड़ गए। गिरा पड़ा मुंशी जी भी गिरे और फिर न उठे। हंस खेल कर जीवन काट दिया। निर्मला भी पति का वियोग सहने के लिए बहुत दिन जीवित न रही। उसकी अंतिम अभिलाषा थी कि चक्रधर फिर विवाह कर ले। वो भी पूरी न हो सकी। देवप्रिया फिर जगदीशपुर पर राज्य कर रही है। हाँ, उसका नाम बदल गया है। विलासनी देवप्रिया अब तपस्विनी देवप्रिया है। उसका भविष्य अब अंधकारमय नहीं है। प्रभात की आशामयी किरणें उसके जीवन मार्ग को आलोकित कर रही है। रानी मनोरमा नए भवन में रहती है। उसने कितनी ही चिड़िया पाल रखी है। उन्हीं की देख-रेख में अब वह अपने दिन काटती है। पंछियों में वह अपनी मनोव्यथा को विलीन कर देना चाहती है। उसके शयनागार में सोने के चौखट में खड़ा हुआ एक चित्र दीवार से लटका हुआ है, जिसमें दीवान हरिसेवक के मुंह से निकले हुए शब्द अंकित है। लौंगी को देखो। आज से कई साल पहले, जब राजा साहब जीवित थे, मनोरमा को उसके पिता ने यही अंतिम उपदेश दिया था। उसी दिन से यह उपदेश उसका जीवन मंत्र बना हुआ है। चक्रधर बहुत दिन घर पर न रहे। माता पिता के बाद वह घर घर ही न रहा, फिर दक्षिण की ओर सिधारे। लेकिन अब वह केवल सेवा कार्य ही नहीं करते, उन्हें पंछियों से बहुत प्रेम हो गया है। विचित्र पंछियों की उन्हें नित्य खोज रहती है। भजन भक्त उनका यह पंछी प्रेम देखकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के पंछी लाते रहते हैं। इन पंछियों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उनके भोजन की व्यवस्था है। उन्हें पढ़ाने, घुमाने व चुगाने का समय नियत है। सांझ हो गई थी। मनोरमा बाग में टहल रही थी। सहजा हौज के पास एक बहुत ही सुंदर पिंजरा दिखाई दिया। उसमें पहाड़ी मैना बैठी हुई थी। रानी जी को आश्चर्य हुआ, यह पिंजरा कहाँ से आया। उसके पास कई चिड़िया थी, जिन्हें उसने सैकड़ों रुपए खर्च करके खरीदा था, पर ऐसी सुंदर एक भी चीज न थी। रंग पीला था, सिर पर लाल दाग था, चोंच इतनी प्यारी थी कि चूम लेने को जी चाहता था। मनोरमा समीप गई तो मैना बोली, नोरा, हमें भूल गई? तुम्हारा पुराना सेवक हूँ। मनोरमा के आश्चर्य का पारावार न रहा। उसे कुछ भय सा लगा। इसे मेरा नाम किसने पढ़ाया? किसकी चिड़िया है? यहाँ कैसे आई? इसका स्वामी अवश्य कोई होगा, आता होगा, देखो कौन है। मनोरमा बड़ी देर तक खड़ी उस आदमी का इंतजार करती रही। जब अब भी कोई न आया तो उसने माली को बुलाकर पूछा, यह पिंजरा बाग में कौन लाया? माली ने कहा, पहचानता तो नहीं हुजूर, पर है कोई भले आदमी। मुझसे देर तक रियासत की बातें पूछते रहे। पिंजरा रख कर गए कि और चिड़िया लेता आऊं, पर लौट कर न आए। रानी, आज फिर आएंगे? माली, हाँ हुजूर, कहकर तो गए हैं। रानी, आए तो मुझे खबर देना। माली, बहुत अच्छा सरकार। रानी, सूरत कैसी है, बता सकता है? माली, बड़ी बड़ी आंखें हैं हुजूर, लंबे आदमी है, एक एक बाल पक रहा है। रानी ने उत्सुकता से कहा, आए तो मुझे जरूर बुला लेना। रानी पिंजरा लिए हुए चली आई। रात भर वही मैना उसके ध्यान में बसी रही। उसकी बातें कानों में गूंजती रही। कौन कह सकता है, यह संकेत पाकर उसका मन कहाँ कहाँ विरक्त रहा था। सारी रात वह मधुर स्मृतियों का सुखद स्वप्न देखने में मग्न रही।
प्रातःकाल उसके मन में आया, चलकर देखूं वह आदमी आया है या नहीं। वह भवन से निकली पर फिर लौट आई। थोड़ी ही देर में फिर वही इच्छा हुई। वह आदमी कौन है? क्या यह बात उसे छिपी हुई थी? वह बाग में फाटक तक आई पर वहीं से लौट गई। उसका हृदय हवा के पार लगाकर उस मनुष्य के पास पहुंच जाना चाहता था, पर आह, कैसे जाए। 4 बजे वह ऊपर के कमरे में जा बैठी और उस आदमी की राह देखने लगी। वहां से माली का मकान साफ दिखाई देता था। बैठे बैठे बहुत देर हो गई। अंधेरा होने लगा। रानी ने गहरी सांस ली। शायद अब न आएंगे। सहसा उसने देखा, एक आदमी 2 पिंजरे दोनों हाथों से लटकाए बाग में आया। मनोरमा का हृदय बांसों उछलने लगा। सहस्त्र घोड़े की शक्ति वाला इंजन उसे उस आदमी की ओर खींचता हुआ जान पड़ा। वह बैठी न रह सकी। दोनों हाथों से हृदय थामे, सांस बंद किए, मनोवेग से आंदोलित वह खड़ी रही। उसने सोचा, माली अभी मुझे बुलाने आता होगा, पर माली ना आया और वह आदमी वहीं पिंजर रखकर चला गया। मनोरमा अब वह न रह सकी। हाय, वह चले जा रहे हैं। तब जमीन पर लेटकर फपक फपक कर रोने लगी। सहसा माली ने आकर कहा, सरकार, वह आदमी 2 पिंजरे रख गया है और कह गया है कि फिर कभी और चिड़िया लेकर आऊंगा। मनोरमा ने कठोर स्वर में पूछा, तूने मुझसे उसी वक्त क्यों नहीं कहा? माली पिंजरों को उसने जमीन के सामने जमीन पर रखता हुआ बोला, सरकार, मैं उसी वक्त आ रहा था, पर उस आदमी ने मना किया। कहने लगा, अभी सरकार को क्यों बुलाओ, मैं फिर कभी और चिड़िया लाकर आप ही उनसे मिलूंगा। रानी कुछ न बोली। पिंजरे में बंद दोनों चिड़ियों को सजल नेत्रों से देखने लगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।